हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक इन्वेस्टिंग कोच में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले एक दमदार आईपीओ के बारे में और हम ये भी देखेंगे कि उसमें हमको लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी जानेंगे। एक जमाना था कोविड वाला। कोविड के बाद जब बुल रन आया तो एक वीक में 2-2, 4-4, 5-5 आईपीओ आते थे। बुल रन में आईपीओ लाना फायदेमंद साबित होता है क्योंकि उसमें हर कोई पार्टिसिपेट करता है। ऐसे जैसे कंपनियां जिनका आईपीओ पूरा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, उन्होंने भी हाथ साफ कर लिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आइडिया फोर्स का आईपीओ खरीदने के लिए इतनी भीड़ रहेगी कि पूछो मत। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। तो हम समझेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में मेजर पैरामीटर भी डिस्कस करेंगे कि लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, और उसके बाद में हम ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी समझेंगे। ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये बेसिकली क्या करती है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम, यूएसी। अनमैन मतलब बिना मैन पावर के ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एयरक्राफ्ट सिस्टम। और इनका बिजनेस देखें तो मेन बिजनेस ड्रोन्स का है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ यूएवी ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्विच एएवी और डिफरेंट टाइप ऑफ यूएवी। और इन ड्रोन का यूज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी होता है, रियल एस्टेट में भी होता है, और वो डिफेंस सेक्टर में भी यूज करते हैं फॉर असिस्ट। अगर ड्रोन सेक्टर की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की वजह से ड्रोन सेक्टर को बढ़ावा देने की बात चल रही है। तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। ड्रोन टेक कंपनी पहले से चलती थी, लेकिन सरकार का रुख बदल गया। अगर हम अभी देखेंगे तो ड्रोन कंपनी बहुत अच्छी कर रही है। अगर द्रोणाचार्य की बात करें, वो हाल ही में लिस्टेड हुई थी, उसने भी कमाल का परफॉर्मेंस रहा था। जेनटेक भी कंपनी डबल हुई। तो इस सेक्टर की बात करें तो एक दमदार चलने वाला सेक्टर है। इंडिया फोर्स की बात करें तो 2 मेन सॉफ्टवेयर है, ब्लू फायर लाइव, ब्लू फायर टच। ये सॉफ्टवेयर क्या है ये आप बाद में डिटेल में चेक कर लेना। अगर मार्केट शेयर देखें 2022 के हिसाब से तो 50% मार्केट शेयर कैप्चर किया है। 50% मार्केट शेयर कैप्चर करना कुछ आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ड्यूअल यूज कैटेगरी की बात करें, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सिविल में भी काम करती है और डिफेंस में भी काम करते हैं, उस हिसाब से ग्लोबल रैंकिंग देखें तो ये कंपनी 7 नंबर पे रैंक करती है। तो इससे तो पता चल गया दोस्तों कि ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, बहुत शानदार परफॉर्मर देने वाली कंपनी है जिसने 50% ऑफ मार्केट शेयर एक्वायर किया है, और जो बिजनेस है उसकी डिमांड है, ये बहुत बड़ा की एस्पेक्ट है। अगर आईपीओ डिटेल देखें तो आईपीओ डेट जून 26 से जून 29 तक है। फेस वैल्यू 10 का है। प्राइस 638 से 672 पर शेयर रहेगा। लॉट साइज देखें तो 22 शेयर का है। टोटल इश्यू साइज देखें तो 567 करोड़ का टोटल इश्यू साइज है, और फ्रेश इश्यू साइज की बात करें तो 240 करोड़ का है, यानी कि कंपनी के पास एटलीस्ट 250 करोड़ जाएंगे। एंड ऑफर फॉर सेल देखें तो कंपनी के प्रमोटर के पास इतने शेयर जाएंगे। एम्प्लॉय को डिस्काउंट 32 पर शेयर मिलेगा। लिस्टिंग एट बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग होने वाली है। एंकर इन्वेस्टर शेयर ऑफर देखें तो क्यूआईबी शेयर ऑफर 54.39% है, एचएनआई शेयर ऑफर 27.20% है, और रिटेल शेयर ऑफर 18.13% है। अगर आईपीओ का टाइम टेबल देखें तो ओपनिंग डेट मंडे 26 जून का है, क्लोजिंग डेट 29 जून का है। तो बेसिकली फर्स्ट डे कोई अप्लाई नहीं करता है मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि हमको पता नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर मार्केट ने करेक्शन लिया तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहेंगे उनका लिस्टिंग गेन उतने हिसाब से मिलेगा नहीं। तो जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल सेकंड डे पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि लास्ट डे पे अप्लाई अगर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हुए तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्रेफर करना कि सेकंड डे पे अप्लाई कर पाओ। अलॉटमेंट की बात करें तो 4 जुलाई को अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर अलॉट नहीं हुआ तो 5 जुलाई को मोस्ट ऑफ द केसेस रिफंड हो जाता है। अगर क्रेडिट ऑफ शेयर इन द डीमेट अकाउंट 6 जुलाई को हो जाएगा, और लिस्टिंग डेट 7 जुलाई की मेंशन की है। और कट ऑफ टाइम की बात करें तो 29 जून तक 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो रिटेल मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं, उसमें 22 शेयर रहेगा, और अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास रहेगी। और मैक्सिमम 13 शेयर एज ए रिटेल कैटेगरी इन्वेस्ट कर सकते हो, और अमाउंट अराउंड 2 लाख के हिसाब से रहेगा। अगर आपको 13 से ज़्यादा लॉट लेने हैं तो कैटेगरी चेंज हो जाती है, जैसे कि SHNI मीन, SHNI मैक्स, BHNI मीन। इंडिया फोर्स टेक्नोलॉजी आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग 33.37% है। इस आईपीओ के बाद ये होल्डिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो एसेट कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज हुआ है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट की बात करें तो 20 में एंड 21 में नेगेटिव प्रॉफिट रिपोर्ट किया, लेकिन लास्ट 2 ईयर से कंपनी पॉजिटिव में प्रॉफिट शो कर रही है। अगर की पैरामीटर की बात करें तो P 87 का है,
दैट इज कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मार्केट कैप 2800 करोड़ का है, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। ROE 13.11% है, ROC 12.51% है, EPS 7.6% है। एज अ न्यू कंपनी पैरामीटर ठीक ठाक नजर आ रहा है। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। और लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो उसके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करते हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे 450 शोकेस कर रहा है, दूसरे साइड पे जाके चेक करते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे 475 का शो किया, यानी कि लिस्टिंग के टाइम पे प्राइस 1147 का रहेगा। एंड अनदर साइड पे भी 475 का रिपोर्ट किया, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% गेन शोकेस कर रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए श्योरली अप्लाई करना चाहिए। आपके पास जितने भी अकाउंट है उस अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हो, तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके पैसे डबल होने के चांसेस है। ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।